बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर ओसिया से इस समय की बड़ी खबर। चेराई में रामनगर गांव में दूसरे एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर शव जलाने का ये मामला है, जहां पर दूसरे दौर की वार्ता सफल हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण हर्ष। अरुण, अभी क्या कुछ चल रहा है मामले में? दूसरे दौर की वार्ता सफल रही है, ये खबरें आ रही है। सौरभ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर 40 घंटे बाद परिजन और जनप्रतिनिधियों के साथ जो जिला कलेक्टर की बैठक हुई थी उसमें वार्ता सफल हुई है और अब वो अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए हैं। हमारे साथ है जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जी। सर, लगातार कल से लेकर अभी तक कैंप किए हुए थे, आखिर आपके जो प्रयास थे समझाइश के वो सफल हुए और किस तरह की वार्ता हुई थी, कितनी देर आपकी वार्ता चली? देखिए, जैसे आपको ध्यान है, लगभग 40 घंटे से डेड बॉडी पड़ी थी और परिवारजन की जो मांग थी, जो गांव वाले और जो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं सब उठा रहे थे, उससे हमारी लगातार बात चल रही थी। मैं और एसपी साहब कल से यहीं पे ही हैं ताकि जो भी डिस्कशन हो उसका कोई सकारात्मक निर्णय हो और उसमें फिर अल्टीमेटली डेड बॉडी डिस्पोजल हो। तो मुख्य जो बिंदु थे उन सब पे आज अंतिम दौर की वार्ता हुई और मुझे कहते खुशी है कि परिवारजनों ने प्रशासन की पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि की बात रखी और अग्री करके गए हैं कि अब हम डेड बॉडी डिस्पोजल करा देंगे। कोई अस्थायी चौकी सुरक्षा की मांग, नौकरी की मांग और बाकी नियमानुसार जो मुआवजा मिलेगा, किस तरह की बातें हुई थी? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो उनकी यही थी कि जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त जल्दी से जल्दी की जाए और उनको गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो एक, जैसे आपको पता है कि मुलजिम है वो गिरफ्तार पहले हो रखे हैं और एसपी साहब ने उनको आश्वासन दिलाया कि बाकियों को भी हम त्वरित तरीके से गिरफ्तार करेंगे या कानूनन जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। उसके अलावा गांव में सुरक्षा देने की बात थी क्योंकि ढानी बिल्कुल दोनों परिवार जो थे बिल्कुल सामने सामने हैं, तो एसपी साहब ने अग्री किया उस पर। मैं एसपी साहब के जो एक्टिव रोल रहा है उसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और वहाँ पे चौकी लगाने की भी जो उनकी मांग थी उस पर अग्री किया। कॉम्पनसेशन की मांग थी तो नियमानुसार जो विक्टिम कॉम्पनसेशन भी हम दे सकते थे उस पर परिवारजनों ने अग्री किया और जो मांग थी उस पर हमारी सकारात्मक बात हुई और लगभग सब पे सहमति बनी है। यानी कि सौरभ, कह सकते हैं सकारात्मक बातचीत हुई है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह है, लगातार जिस तरह से कानून के शिकंजा कसा और 7 घंटे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 40 घंटे धरना लेकर बैठे रहे लोग बाग और अब आखिर जाके उन्होंने जो है आपकी बात हुई जो उसमें सफल वार्ता हुई है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा टीम वर्क रहा है। पहले तो प्रशासन और कलेक्टर साहब का बहुत ही अच्छा इसमें भूमिका रहा, सहयोग रहा, जिस कारण ये आज रिजॉल्व हो पाया और पुलिस टीम ने भी काफ़ी अच्छी टीम वर्क से मेहनत करके तुरंत ही इस मामले का खुलासा किया था। और आगे जो परिवार की डिमांड्स हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, ट्रायल फास्ट ट्रैक तरीके से चले, तो उसके लिए हम लोग पूरा सिंसेरिटी से इसमें मेहनत करेंगे। और इसके अलावा सुरक्षा की जो मांग है उसके लिए भी हम लोग हर तरह से इसमें प्रदान करेंगे सुरक्षा। तो पुलिस चौकी अस्थायी लगाई जाएगी या परमानेंट, किस तरह से कानून का जो पाबंद कराने का प्रावधान है? नहीं, अभी तो अस्थायी चौकी हम लोग एक तो अभी लगाएंगे और जो भी फ्यूचर में जैसा भी असेसमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग फिर बाद में निर्णय लेंगे। तो सौरभ, कह सकते हैं लगातार 40 घंटे तक जिस तरह से धरना चल रहा था, प्रशासन की समझाइश और लगातार जनप्रतिनिधियों के जो प्रयास थे वो आखिर जाकर सफल हुए और कह सकते हैं अब प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि और गांव के लोग हैं जो अंतिम संस्कार करने के लिए उस ढाणी में इकट्ठे हो रहे हैं और अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। सौरभ, तो अभी तक कौन कौन जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि एक लंबी सियासत का दौर चला, 40 घंटे तक ये धरना चला? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो विधायक ओसिया विधायक है दिव्या मदेरना के साथ साथ आरएलपी के जो विधायक है वो यहाँ पहुंचे थे। साथ ही साथ पूर्व संसदीय सचिव जो भैराराम सियोल है वो भी यहाँ पर थे। तो कह सकते हैं तमाम पार्टी, बीजेपी हो, आरएलपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। और जिस तरह का ये सामूहिक हत्याकांड हुआ था उसको लेकर कह सकते हैं कि वाकई एक नृशंस हत्याकांड हुआ था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही साथ जिस तरह से 2 दिन हालांकि लगे, 40 घंटे लगे, लेकिन अब कह सकते हैं कि जो सहमति बनी है अब प्रशासन के साथ और उस सहमति के बाद ही अब जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सौरभ, जैसा कि अरुण अभी कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से, जो अभी एक की गिरफ्तारी हुई है और लोगों की भी गिरफ्तारियां होंगी, तो वो कौन लोग हैं और उनकी क्या कुछ भूमिका है इसमें? देखिए, ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि हम इस विस्तृत जांच कर रहे हैं। जो आप कह सकते हैं तमाम जो बिंदु है
कॉल डिटेल्स के साथ सीडीआर जो खंगाली जा रही है, किससे बातचीत की थी, कौन और लोग हो सकते हैं, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर उसमें कोई लिप्त पाया जाता है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर इसमें एक से ज़्यादा कुछ लोग होंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो है जाँच चल रही है। सौरभ, अच्छा, एक मुआवजे की मांग थी, क्या वो मांग मान ली गई प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, जिस तरह से मुआवजे की जो राशि मांग रखी गई थी वो मांग बहुत ज़्यादा थी और उस मांग पे कोई सहमति बनती दिख नहीं रही थी। लेकिन प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार जो गंभीरतापूर्वक ऐसे मामले जो होती है, जो एक विधिक सहायता बना होता है, जो लीगल होता है फंड, उसके अकॉर्डिंग जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि मिलेगी वही उन्हें मिलेगी। लेकिन उसके अलावा भी और अगर कोई प्रावधान होंगे तो उस प्रावधान के अंतर्गत भी उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि सहायता राशि को लेकर जिस तरह की जो डिमांड की थी उस डिमांड से वो लोग भी पीछे हट गए और उनको पता चल गया था कि इस तरह की मांग पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने एक ही बात कही जनप्रतिनिधियों ने कि सबसे पहले जो सब में जो गंदगी और कीड़े हो रहे हैं उसको सब को पहले उनका जो है अंतिम संस्कार करना आवश्यक है। हिंदू रीति रिवाज भी यही कहती है। और जिस तरह से जो हत्या करने के बाद शव को जलाया गया था, यानी अधजली जो शव थे उनका अंतिम संस्कार करना उसकी प्राथमिकता, और यही इस सबसे बड़ा बिंदु यही रहा था कि पहले शवों का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद राज्य सरकार से जो मांग है वो की जाएगी। चूंकि स्थानीय विधायक दिव्या मदेरणा ने पूरा आश्वासन दिया था कि सरकार से वो पूरी मांग करेगी, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेगी और जिस तरह का हत्याकांड हुआ उसमें परिवार को पूरी राहत मिले जिसके वो पूरे प्रयास करेगी। उस बात को लेकर परिवार वाले भी सहमत हो गए थे और दोनों पार्टियां जो है वो भी सहमत हुई। तो कह सकते हैं अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उसके बाद अब है जो अंतिम संस्कार की तैयारी में गांव वाले और प्रशासन जुटा हुआ है। जी, अब अंतिम संस्कार होने वाला है, ऐसे में वहां पर कौन कौन लोग मौजूद है और अभी किस तरीके का क्या शांतिपूर्ण माहौल है? बिल्कुल सौरभ, अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों के विश्वास के कारण से तमाम माहौल जो है शांतिपूर्ण है। और बात करें प्रशासन की, प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है। कल से ही जिस तरह से जो धरना शुरू हुआ था, जिस तरह से हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में तमाम जो आसपास के थानों की पुलिस को बुला लिया था, एसटीएफ को बुला लिया गया था। तो कह सकते हैं अभी भी वहाँ पर शांति है। धरना जो चल रहा था वो भी शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधियों को एक बात और उनके परिवार वालों को यह समझ में जरूर आई थी कि जिस तरह से शव है उनका अंतिम संस्कार करना अति आवश्यक है। जिस तरह से उसको जला दिया गया था और जब अब बॉडी है वो खराब हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो उसको लेकर उनकी चिंता थी और उन्होंने यही बात मानते हुए पहले वो अंतिम संस्कार करेंगे। और साथ ही साथ जो सरकार के प्रतिनिधि है यहाँ पर, जिला कलेक्टर और पुलिस एसपी, उनकी बातों से वो आश्वासनित नजर आए। और जनप्रतिनिधि जिस तरह से स्थानीय विधायक दिव्या मदेरणा का जो आश्वासन था वो भी कार्य आया। जिस तरह से दिव्या मदेरणा ने कहा था कि मुख्यमंत्री से बात कर व्यक्तिगत रूप से वो इनकी पूरी मदद करने का प्रयास करेगी। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से जो है अस्थायी चौकी लगाने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ जो नौकरी देने की बात थी उसमें भी जो है जिला कलेक्टर ने यह कहा संविदा पे जो नौकरी वो दी जाएगी। तो कह सकते हैं तमाम दूसरी अन्य बातें थी, उस बातों पर सहमति बनी थी। और जो मुआवजा राशि की बात है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जितनी मिलनी चाहिए वो उतनी उनको मिलने की जो बात बताई और उससे वो सहमत भी हो गए। तो ठीक है, तमाम बातों पर सहमति बन गई है। ऐसे में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसके क्या कुछ बयान थे? आखिर ये नरसंहार उसने क्यों किया था और अब क्या उस पर कार्रवाई की जाने वाली है आगे? देखिए सौरभ, अगर बात की जाए नरसंहार जो है उसके दिमाग में पहले से ये चल रहा था। उसके भाई की जब मृत्यु हुई थी उस बात को लेकर उसके दिमाग में कुंठा थी और ये लंबे समय से मानसिक अवसाद में था। हालांकि उसका अगर मानसिक अवसाद में अगर पहले ये उसका इलाज किया जाता तो शायद ये आज नरसंहार नहीं होता। लेकिन जिस तरह से दोनों परिवारों के बीच में जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा था, पूर्व में जो झगड़े हुए थे उसमें समझौता भी हो गया था। लेकिन पिछले दिनों बातों बातों फिर जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमने कर दिया। उनका कहने का टोन जो है उस लड़के को, पप्पूराम को, अखरा था। और यही कारण है कि वो आवेश में आकर जिस तरह से कुल्हाड़ी से गर्दन काटी, उसे पता नहीं था कि उसका चाचा सो रहा है। वो भाई के चक्कर में उसका मर्डर करने निकला था लेकिन उसके चाचा का मर्डर कर दिया था। तो कह सकते हैं आवेश और जो लंबे समय से कुंठित मानसिक अवस्था में था कि उसके भाई का जो आत्महत्या की है वो आत्महत्या नहीं थी, उनके परिवार वालों ने मारा है। इसी बात को लेकर वो लंबे समय से कुंठित था और इसका परिणाम यह हुआ कि सामूहिक 4 जनों की उसने हत्या कर दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और इस समय की बड़ी खबर हमने आपको बताई कि जोधपुर के ओसिया में जहां पर चेरई के रामनगर गांव में दूसरे दौर की वार्ता सफल हुई और अब शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फिलहाल